पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी कितना ज्यादा मार्केट पे अफेक्ट डालती है और मार्केट को खराब करती है, ये हमें अमेरिकन मार्केट्स को देख के यहाँ पे समझ में आ जाता है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया 25% फ्लैट टैरिफ ऑन ऑल इंपोर्टेड कार्स एंड ऑटो पार्ट्स ऑल्सो। सारी तरह की इंडिया मतलब अमेरिका के बाहर से जितनी भी गाड़ियां अमेरिका के अंदर आएंगी या फिर गाड़ियों के पार्ट्स आएंगे, सब पे टैरिफ लगेगा। 25% का टैरिफ उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब डायरेक्टली इंडिया से गाड़ी बन के मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा तो वहां पे नहीं बेचते हैं गाड़ियां, लेकिन कंपोनेंट्स वगैरह पार्ट्स वगैरह तो ट्रेडिंग होती ही है। लेकिन वियतनाम, चाइना बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं इससे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वियतनाम में बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहां से अमेरिका में गाड़ियां जाती है। अब यहाँ पे हमें ये देखना, अभी देखो हमारा भी इंडेक्स आज मार्केट ठीक ठाक है, हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन फिर भी हमारा ऑटो इंडेक्स देखो गिरा हुआ है 1% से ज्यादा। हमारा जो हेल्थ केयर इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स है, वो भी गिरा हुआ है। दोनों फार्मा इंडेक्स, हेल्थ केयर दोनों गिरा हुआ है। इसके अलावा आईटी भी देखो तो लगभग फ्लैट फ्लैट ही है, क्योंकि इन तीनों का अगर पॉलिसीज की इस तरीके की अनसर्टेनिटी रहेगी तो इन तीनों का बहुत ज्यादा एक्सपोजर उसमें रहेगा और इन तीनों को ही सबसे ज्यादा दिक्कत आएगा। तो अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और जबकि ये सोचो, ये जो टैरिफ का अनाउंसमेंट है वो हुआ है मार्केट क्लोज होने के बाद, अमेरिकी मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंसमेंट हुई है, फिर भी न्यूज लगता है फैल गई थी या भाप गई थी मार्केट इसको। और S&P 500 की हम बात करते हैं, नेस्डेक 100 की बात करते हैं या डाउ जोन्स की बात करते हैं, सारे इंडेक्सेस कोई 1% कोई 2% ऐसे गिरा हुआ था। तो 3-4 दिनों से अच्छा मार्केट ठीक ठाक सा चल रहा था। तो ट्रंप साहब ने सोचा कि भाई मेरे बातों को ये लोग सीरियसली ले नहीं रहे, रुको अभी बताता हूँ, और एक अनाउंसमेंट की और 1-2% एक दिन में मार्केट को खा गए। अब आज मार्केट जब अमेरिकन खुलेंगी तो फिर और पता चलेगा कि और इस टैरिफ का क्या असर होता है मार्केट के ऊपर में। अनाउंसमेंट से पहले ही 1-2% गिर गई। और सोचो 2 अप्रैल को उन्होंने मेन डेट बना के रखा हुआ है, लिबरेशन डे बना के रखा हुआ है। भाई 2-4 दिन थे, 2 अप्रैल को ही ये भी अनाउंसमेंट कर लेते। तो पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी यही है कि कह रहे हैं कि 2 अप्रैल को करेंगे, लेकिन 2 अप्रैल से पहले कुछ नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, 2 अप्रैल के बाद कुछ नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो किसी भी बिजनेस के लिए, मान लो मुझे अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना हो, मुझे कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही डालना हो, अब अमेरिका में डालूं, अमेरिका के बाहर डालूं, या फिर मतलब किसी भी तरीके का भी बिजनेस करना हो, तो इतनी ज्यादा पॉलिसी की अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, कहां पे क्या टैरिफ लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, इस कारण बिजनेसेस डिस्टर्ब होते हैं। समझ गए? और ट्रंप का ये भी नहीं है ना गारंटी कि 2 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा फिक्स, उसके बाद वो कुछ फेरबदल नहीं करेंगे। मतलब अभी के तो इनके मतलब अभी 2-3 दिनों से देख रहे थे अच्छी खासी न्यूज आ रही थी, सेंटिमेंट अच्छा बना हुआ था कि ये भी कह रहे थे कि हम बातचीत करेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे टैरिफ पे, और फिर अचानक से एक दिन उठ के 25% टैरिफ लगा दिया। तो ये अमेरिका के मार्केट के लिए खराब तो है ही, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए खराब है ही, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छी नहीं है कि एक ऐसी मतलब बड़ी इकोनॉमी इस तरीके की अनसर्टेनिटी के साथ चले। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई इसकी 25% टैरिफ की, यूरोपियन कमीशन ने इसका विरोध जताया, कहा कि अच्छी बात नहीं है, बातचीत करनी चाहिए, इसको बातचीत करके हल करना चाहिए, इस तरीके से टैरिफ लगा देना अच्छी चीज नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जो ऑटो में मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ऑटो के, वो लोग यही चिंता जता रहे थे कि हमने अब बाहर में अपना मैन्युफैक्चरिंग डाला हुआ है, अब अचानक से मैन्युफैक्चरिंग को बाहर से शिफ्ट करना अमेरिका के अंदर बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, हम बात करेंगे टैरिफ के ऊपर, बात क्या करेंगे, तब तक टैरिफ लग ही गया। तो ये परेशानी अमेरिका के अंदर अभी चल रही है। और चलो कम से कम ठीक है, इंडिया के अंदर इस तरीके की तो अनसर्टेनिटी नहीं है, आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर लिटरली यही चल रहा है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी है और अमेरिकन मार्केट इससे जूझ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स पे भी थोड़ा बहुत तो असर होते रहेगा, हमारी मार्केट्स तो कम से कम टिकी हुई है, उस तरीके की गिरावट नहीं हो रही जिस तरीके की अमेरिका के अंदर के गिरावट हो रही है। और ऐसा नहीं है, देखो यही है आज, अभी क्या है, ग्लोबल ट्रेड होता है, हर कंट्री एक दूसरे के साथ
इनलाइन रहती है ना, खरीद बिक्री हर जगह से होती है। तो ऐसे में एक जगह पे कुछ डिसरप्शन आता है तो सब हर देश उससे अफेक्टेड होता है, खासकर बड़ी इकोनॉमी में अगर कुछ ऐसा होता है। आप अपनी राय इसके बारे में देना, क्या लगता है, क्या 2 अप्रैल को लास्ट होगा लिबरेशन डे, उसके बाद कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, उसके बाद ये टिक के रहेंगे अपनी बातों पे, या फिर ये ऐसे ही करते रहेंगे?